मार्गदर्शन करो, मुझे यथार्थ ज्ञान बताएं। तब धर्मदास जी को और अच्छी खुशी हुई कि भी बड़ी अच्छी बात है, एक मुसलमान हमारे इस धर्म से प्रभावित हुआ, हमारे ज्ञान से। तो उसने कहा कि आजा, बैठ जा, बता देता हूं। देखो ऐसे ऐसे लगा बताने कि 68 तीर्थ करने चाहिए, श्रीमद् भगवद गीता का नित्य पाठ करना चाहिए, और ऐसे ऐसे राम कृष्ण की भक्ति करने से मोक्ष होता है, शंकर भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तब परमात्मा ने कहा कि मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर दीजिए महात्मा जी, ताकि मेरा शंका का समाधान हो सके। धर्मदास जी क्योंकि वैष्णव साधुओं जैसी वेशभूषा बना रखी थी उसने, 60-65 साल की, 60 से भी ज्यादा उम्र होगी थी उनकी, 70 के आसपास। और उस समय उसने अपने वेशभूषा एक वैष्णव साधुओं संतों जैसी बना रखी थी। गले में एक कंठी, एक तुलसी की माला, मणिया होता है मन का बस, और लंबा सा तिलक यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे नाक पर लगाते हैं, माला डाल रखी अन्य मालाएं। तो इस वेशभूषा वाले को वैष्णव संत कहते हैं। तो परमात्मा ने कहा कि महात्मा जी मेरी कुछ शंकाओं का समाधान कीजिए, मुझे ये बताइए कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी के माता पिता कौन है। अब धर्मदास जी जो पाठ पढ़ रखा था वही लगा सुनाने, ये तो अजर व अमर है, इनका कोई माता पिता नहीं है, सर्वेश्वर है, श्री कृष्ण विष्णु ये एक ही है। तो परमात्मा ने कहा कि श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान बोला किसने महात्मा जी। पर धर्मदास जी ने कहा कि श्री कृष्ण भगवान ने बोला। श्री कृष्ण भगवान विष्णु जी के अवतार हैं, रजगुण ब्रह्मा जी हैं, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये तीनों ही भगवान अजर अमर हैं, यही स्थिति उत्पत्ति और संहार यही करते हैं। तब परमात्मा ने कहा कि अभी आप जो गीता पढ़ रहे थे, गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर आपने 5 में पढ़ा, 9 में पढ़ा, परमात्मा वैसे उस समय उनके साथ तो ये दास बता रहा आपको, ताकि आप बुद्धिमान हैं, आज एजुकेटेड हैं, ताकि इन श्लोक और मंत्रों को आप सुनकर देख सकते हैं, सच्चाई से परिचित हो सकते हैं। उस समय तो परमात्मा का ने यही कहा था, आप जी ने अभी जो पढ़ा था सब्जेक्ट, जो अध्याय पढ़ा था, उसमें आप कह रहे थे कि गीता ज्ञानदाता कहता है